और ये बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो मोंडी मॉर्गल को दिखा रहे हैं, ठीक है वहां पे, अभी वो जब हमारे पास था ना वो यूं बैठे सर पकड़ के बैठा रहता था, यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है चौड़ा में चिल्ला पे, सही है अच्छा हो रहा है सब कुछ। ये भिखारियों के कर्म, ये भिखारियों का दिया हुआ ट्रॉमा, वो हमारी दी हुई खुशी। अब तुम्हें समझ में आया ये आदमी क्यों रोया था जब इसको ऑफर आया था कि भाई इंडिया की कोचिंग करनी है? अब पता लगा क्यों रोया था। सर जब मॉर्कल पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच था तो कब पाकिस्तानी बॉलर, अब भाई हमारे बॉलर क्रिकेट को अपने से बड़ा समझते हैं अपने आप को यार। आप भी सुनते हमारे जुमले, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि मॉर्कल हमारे सामने कुछ नहीं था, समझे, ये वजह थी। मैं सच्ची बता रहा हूं, इस आदमी का अगर इंटरव्यू कर लिया ना मॉर्कल का, और एक बार अगर पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, ये फूट फूट के रोएगा। इतना तरसाया हुआ कोच है ये। अबे क्या झेल के आया ये आदमी यार, पता नहीं है तुम्हें। ही इज एंजॉयिंग द मोमेंट। तो अब वो वाली सूरत हो गई है कि जब आप कहते हैं कि यार अब इस मैच का तो नतीजा पता ही है, और वो मजे लेते लेते मैच तो जीत ही गए हैं। मैच तो जीतना ही था, पहले भी पता था, अभी भी पता है, और क्या सूरत होनी है वी ऑलरेडी नो इट। यार सीन कुछ ऐसा है कि भाई 500 प्लस हो गई है भाई लीड। मैंने तो सोचा था बहुत ज्यादा रन हो गए। ये बांग्लादेश को देखकर चक्कर नहीं आ रहे? अबे इतने सारे रन देखकर मुझे चक्कर आ रहे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इसी वजह से मैं पेप्सी ले आया। मैंने बोला भाई ये बांग्लादेश क्या सोच रही होगी यार, इतने सारे रन सब कैसे बनाएंगे भाई। और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात है। मतलब बांग्लादेश को मैं ये नहीं कहती हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनी कंट्री, लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। और ये बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो मोंडी मॉर्गल को दिखा रहे हैं, ठीक है वहां पे, अभी वो जब हमारे पास था ना वो यूं बैठे सर पकड़ के बैठा रहता था, यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है चौड़ा में चिल्ला पे, सही है अच्छा हो रहा है सब कुछ। यार सीन कुछ ऐसा है कि भाई 500 प्लस हो गई है भाई लीड। मैंने तो सोचा था बहुत ज्यादा रन हो गए। ये बांग्लादेश को देखकर चक्कर नहीं आ रहे? अबे भाई हाँ इतने सारे रन देखकर मुझे चक्कर आ रहे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इसी वजह से मैं पेप्सी ले आया। मैंने बोला भाई ये बांग्लादेश क्या सोच रही होगी यार, इतने सारे रन सब कैसे बनाएंगे भाई। इस पोजीशन में जो डाला है बांग्लादेश को कि दे आर सो हेल्पलेस कि अब वो इंडिया की मरहूने मिन्नत हैं कि कब उनकी जान बख्शी होगी। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि इंडिया दे आर अ बीस्ट एट होम। तो वो तो बड़ी बड़ी टीमों को खा पी जाते हैं, तो बांग्लादेश तो अभी ताजा ताजा जवान हुआ है, अभी ताजा ताजा उन्होंने खेलना शुरू किया है। अच्छा ओवरसीज जाके बीच बीच में कोई मैच। तो ये तो वैसी बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि जब मैंने आपको एग्जांपल दी दो बॉक्सर्स की, एक अभी ताजा ताजा कोई एक आधा मैच जीतना स्टार्ट हुआ है और एक नहीं था जिससे बांग्लादेश के खिलाड़ी डरे हो। ओ हमें तो जाकिर अली ने बड़ा मारा था स्टार्टिंग के जो उनका ओपनर है, और आज देखो कैसे उसकी किलियां उड़ी थी। ये चीजें मैटर करती होती हैं, ये बहुत मैटर करती होती है कि जब बुमराह बॉलिंग करने आ रहा है तो उनके रोंगटे खड़े हुए हैं, वो डर के मारे, जिसको कहते हैं ना खेल नहीं उसको पाड़े। इवन बुमराह के डर से वो सिराज के खिलाफ भी आउट हो रहे हैं, आकाशदीप के खिलाफ भी आउट हो रहे हैं। और सबको छोड़ दो, स्लिप के ऊपर इसको कहते हैं हुटिंग करना, इसको कहते हैं स्लेजिंग करना। पंगे में पंगा ले रहे थे, पंगे हैवी वाले नहीं ले रहे थे, लेकिन बोले जा रहे थे बार बार। विराट कोहली स्लिप पे खड़ा हुआ था, गिल की स्लिप पे खड़ा हुआ था, ऋषभ पंत विकेटों के पीछे था, पंगे में पंगा ले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, टीज करे जा रहे थे। ये चीजें मैटर करती होती हैं। टेस्ट क्रिकेट का यही तो हुस्न है, ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन हमने तो भाई ठेका लिया हुआ है ना, हमने तो जिसको कहते हैं ना यारी दोस्ती के साथ खेलना है। बाहर वाले भी आएंगे तो उनको जपियां पपियां करनी है कि नहीं यार आप हमारे मेहमान हो, आप जिसको कहते हैं ना परफॉर्म करो। खैर है, हार जाएंगे खैर है, ये नहीं होता। टेस्ट को टेस्ट समझ के खेलना पड़ता है, सीखे कुछ। यही साथ रहते हैं हमारे, जिसको कहते हैं ना कितने किलोमीटर की दूरी होगी, 600-700 किलोमीटर की दूरी होगी जहां पे चेन्नई में मैच हो रहा है। क्या बोला था आपको मैंने कल कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे। जाहिर सी बात है अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। सब ने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, चाहे वो नया बॉल कर रहे थे चाहे वो पुराना बॉल कर रहे थे। किसी ने फजूल कोशिश नहीं की ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करो, ऑफ स्टंप से ये करो, बाउंसर मारो बिला वजह के। बिल्कुल वेवर्ड बॉलिंग नहीं हुई।
बुमराह जब टेल पे बॉल करने आया, तस्कीन को जब वो बॉल करने आया, उसने तबीयत से अपने बाउंसर मार के अपने दिल को सुकून दिया। तस्कीन के बखियों पे मारी उसने, हेलमेटों पे मारी, ग्लव्स पे लग रही, उन्हें शौक पूरा किया, भगा दिया उसने, यॉर्कर मारा, आउट हो गया। अब जो है, अब क्या होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी भी 300 रन करके दे दो, मतलब टोटल 300 का टारगेट दे दो, बांग्लादेश से नहीं बनेगा। अब बांग्लादेश के लिए और मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब पहली इनिंग में अश्विन ने तो कुछ नहीं किया, अब दूसरी इनिंग में अश्विन भी मुश्किल डालेगा और जडेजा भी मुश्किल डालेगा, क्योंकि अब बॉल जो वो ब्रेक होने लग गया है। आज मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग, मुकाबला ही कोई नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। हमने 26 पे 6 आउट करने के बाद कितने करवा दिए थे, और इंडिया ने क्या किया। कल टेस्ट मैच का तीसरा दिन है, मैं तो कह रहा हूं 300 करके बैटिंग अगर करा दें, कल ही टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। 149 पे बांग्लादेश की पूरी टीम आउट हुई, और जो पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, मुशफिकुर रहीम, मेहदी, लितन दास, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मेहदी नॉट आउट गया, लेकिन जी बूम बूम बुमराह, उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ, और उसके पीछे कप्तानी आप देखें, कितनी जबरदस्त कप्तानी करी के 3-3 ओवर के स्पेल कराए। ये बात मैं कहता था कि ये मिस्टेक करी थी पाकिस्तान के कप्तान ने। यहाँ पे गर्मी उधर भी है, 42 डिग्री है, फील्स लाइक, यहाँ पे भी इतनी थी, लेकिन हर चीज का बोलते ना, टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था, और बिल्कुल अपोजिट जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले, तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखिए, बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, रोहित ने बताया कंट्री फर्स्ट। आकाश ने जो 2 डंडे उड़ाए ना, आहा, ऐसा लगता है वो स्किटी बॉलर है ना, देख के ये मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि क्रिकेट इंडिया अच्छी खेल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह 6 आउट हुए थे, शायद बॉलर भी उस फॉर्म में ना हो, लेकिन जी जो बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया, और फिर जैसे राउंड द विकेट आया, पहली बॉल में डंडा। तो ये बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, यही होता है ना। तो मेरे ख्याल है वेकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने। क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते।